हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में आप रसपान करेंगे ज्येष्ठ महात्म कथा का 9वां अध्याय, जिसके अंदर गौरी व्रत का महात्म्य बतलाया गया है। स्कंद कहने लगे कि पहले हिमवान नाम करके पर्वतों का राजा था। वह स्थावर जंगम दोनों रूप धारण करता था। बड़े सुंदर अंग वाली उसकी स्त्री का नाम मेनका था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था और संतान के लिए बहुत से व्रत दानों को भी किया करता था, परंतु संतान न हुई। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि धिक्कार है, और ऐसा कहकर बारंबार प्रलाप करने लगा। वह कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदित और निर्भाग्य है। हे सुचिस्मते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब से मैं भी कभी तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो? अपने पति के ऐसे वचन सुनकर मानो जैसे वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से पर्वत गिरता है, वह मेनका पृथ्वी पर गिर गई। तब रोती और विलाप करती हुई भगवान विष्णु के शरण में गई। लक्ष्मी जी से प्रार्थना करने पर और सामने से नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मेनका के पास भेजा। नारद जी ने वहां जाकर मेनका को पर्णाशन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया के दिन विधि विधान पूर्वक इस उत्तम व्रत को करो। उपदेश पाने पर मेनका ऐसी पर्वत गुफा, जिसको मनुष्य ने कभी नहीं देखा, जो कि सिंह और व्याघ्रों से युक्त है, वह पतिव्रता वहां जाकर स्थाणु के समान न्यात हो गई और नियम का पालन करते हुए उसने पूजन और व्रत को शुरू कर दिया। भोजन, निद्रा, अन्य किसी भी कर्म को न करके सब कर्मों का त्याग कर दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मनसी माया का सदा स्मरण करती रही। यह सब दुष्कर कर्म ज्येष्ठ मास में हुआ। अनायास ऐसे कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माता प्रकट हुई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा, तुम्हारे इस मासोपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको जो भी चाहती हो वो मैं तुम्हें दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्न हुई और बोली, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहें। जगदम्बा कहने लगी, मैं कन्या होकर रहूंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुमको अनायास ही इस ज्येष्ठ मास के मासोपवास व्रत का फल मिल गया। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माया अंतर ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर को चली गई। घर जाकर मेनका ने राजा हिमवान से जब समाचार विस्तार पूर्वक कहा और भृगु ऋषि ने उपदिष्ट मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को सुनकर हिमवान को बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन कर अपनी गोद में बिठाकर समझाने लगे। उसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हो जाने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुंसवन संस्कार कराया। स्कंद जी कहते हैं कि हिमाचल के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ है, जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई हैं और उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई हैं। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मिट्टी का शिव बनाकर मंडप के चारों ओर अच्छी तरह से शोभित करना चाहिए। गिरजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनावे। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करें और श्रद्धानुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें तथा सुहागिन ब्राह्मणियों का
पूजन करें और कन्याओं को भोजन कराएं तथा उनके सौभाग्य द्रव्यमाला और चंदन से पूजन करें। गाना और बाजा तथा कीर्तन आदि से सारा मास व्यतीत करें। नित्य अभिषेक करें और भोजन करें और यत्नपूर्वक नित्य कथा सुने। पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करें और गौरी निर्भायम इस मंत्र से खीर का हवन करें। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गौ का दान करें। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में दुर्भाग्य होती हैं। उस दिन से इस व्रत की जगती तल में उमा जयंती नाम से प्रसिद्धि हो गई। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त फिर इस उत्तम व्रत को किया और इसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ और वह मेनका नाम से दूसरा हिमाचल कहा जाता है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक पवित्र और पापनाशिनी कथा का वर्णन करता हूँ। इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। विंध्य पर्वत के उत्तर भाग में एक कीर्तिमान देवता अतिथि पूजक मेधावी नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। गौतम कुल में उत्पन्न चंद्रावती नाम की उसकी स्त्री थी। वह स्त्री पतिव्रता, धर्म में परायण और पति सेवक में तत्पर रहती थी तथा गृह कार्य में लीन, सदा प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि कर्म करता था और ब्याज की वृद्धि भी करता था। बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण वह मेधावी अत्यंत दुखी हो गया और अधिक चिंता होने के कारण वह स्मरण शक्तिहीन हो गया। निरंतर चिंतामान होने के कारण मेधावी को क्षय रोग हो गया। उसने रोग मुक्ति के कारण मणि, मंत्र और औषधि के द्वारा विविध प्रकार के उपायों को किया। इसके पश्चात मेधावी को दारुण गलत कुष्ठ रोग हो गया, जिससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ एक पक्ष मास में अधिक जीवन के विषय में निराश हो गया। देव तथा उसके अनुसार रोग को देखकर स्वयं भी उसका अनुगामी हो गया। मेधावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र घर से निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए। अपने हाथ में गंगा जी के तट पर तुलसी का वन लगाया और मेधावी की स्त्री अपने पति के साथ रहकर बहुत सारा समय व्यतीत किया। जब सब पापों का नाशक ज्येष्ठ मास आया और ज्येष्ठ मास के नियम व्रत करने से नारद ऋषि वहाँ स्वयं स्वेच्छा से आए, तब विधिवत नारद ऋषि को प्रणाम करके यथाविधि उनका पूजन किया तथा समग्र शोक मोह के कारण को भी निवेदन किया। शोक का कारण सुनकर प्रसन्नतमा नारद जी उसकी स्त्री से अत्यंत हितकर वचन बोले। पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने मद से उद्यत होकर ज्येष्ठ मास के महात्म का अपमान किया था। इसी पाप से मेधावी पीड़िता होकर जीवन यापन कर रहा है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तुम इस पाप दोष से निर्वाणार्थ ज्येष्ठ मास में व्रत करो, जो कि सुख सौभाग्य को देने वाला है। गौरी नाम से विख्यात यह व्रत इस प्रकार नारद ऋषि के कहने पर दूरदर्शनी ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती ने व्रत को स्वीकार कर नारद जी का पूजन किया और उपदेशक नारद जी के चले जाने पर सुश्रोणी चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कथनानुसार भक्ति युक्त चित्त से व्रत को किया। व्रत के अनुष्ठान मात्र से मेधावी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। उसके पश्चात श्रेष्ठ उद्यापन कर्म कर ब्राह्मणों का पूजन किया, उनको तृप्त किया। तत्पश्चात धन और अनेकों गोधन देकर अनेक विधि से पायस आदि से बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्त्री तथा बांधवों सहित व्रत का पारण करके अपने घर बुलाया। उस मेधावी के घर आने पर पूर्ववासियों ने महान उत्सव किया। उस उत्सव में एकत्रित सुहृदय पूर्ववासियों के पूछने पर मेधावी ने सब समाचार कह सुनाया। उस समय इस महात्म्य के श्रवण से सब विस्मित हो गए और दूसरे वर्ष के आने पर दोनों ने पुत्र के निमित्त व्रत किया। व्रत के प्रभाव से दूसरा कामदेव के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। मेधावी ने शीघ्र जात कर्म कराकर हजारों गौओं का दान किया। ब्राह्मणों को धन, वस्त्र, अलंकार आदि बहुत सा धन दिया। यह देखकर विश्वस्त उन पूर्ववासियों ने भी व्रत किया
और व्रत के प्रभाव से समस्त पूर्ववासी मानसिक चिंता व शरीर रोग से रहित होकर सुखी हो गए। उसी से इस व्रत की बहुत ही प्रसिद्धि हुई। प्रथम इस व्रत को समर्थ श्री शिवजी ने पार्वती जी से कहा था। मैंने परम श्रेष्ठ व्रत रहस्य को संक्षेप में तुम लोगों से कहा। श्री स्कंद जी ने कहा कि सब ऋषि प्रसन्न हो गए और स्कंद जी पर पुष्प वृष्टि करने लगे और जीवित रहो यह आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार श्री स्कंद जी, जिन्हें गिरजानंद भी कहते हैं, सबने पृथक पृथक पूजा की और प्रसन्न होकर वह तपोनिष्ठ परस्पर कहने लगे कि अहो, हम लोगों ने बहुत से मासों का महात्म्य सुना, परंतु ज्येष्ठ मास के एक दिन के साथ भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार विचार कर श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में स्नान अर्चना किया और प्रत्येक से अपने विभव के अनुसार सभी लोगों ने कहा। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म कथा का गौरी व्रत महात्म वर्णन 9वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।